लेने का सोच रहे हैं या हाल ही में लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, बैटरी वारंटी। क्या होती है बैटरीज वारंटी? कितने टाइप की बैटरी वारंटी होती है? क्या चीज़ें वारंटी में कवर होती है, क्या चीज़ें वारंटी में नहीं कवर होती है? ये सभी चीज़ें समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटरी वारंटी सरल और सहज भाषा में। मैं अब इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहा था, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लिथियम आयन बैटरी में वारंटी क्या होती है, गारंटी क्यों नहीं मिलती है उसके अंदर? बेसिकली सिंपल है, जब भी मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट आती है तो उसके साथ एक भरोसे की ज़रूरत होती है। जैसे ही अभी एक ईवी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो उसमें लिथियम आयन बैटरीज अभी इनिशियल स्टेज में ही है, तो उसके साथ एक भरोसे की ज़रूरत है। तो सभी कंपनियां भरोसे के सिमिलर में वारंटीज लेके आई है कि कस्टमर को एक भरोसा दिला रही है कि ये बैटरी इतने साल चलेगी। तो वही वही एक सिमिलर चीज़ है कि लिथियम आयन बैटरीज में आपको वारंटी मिलती है। गारंटीज, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, गारंटी क्यों नहीं मिल रही, उसमें एक ही रीज़न है कि गारंटी कहाँ पे होती है, जहाँ पे टर्म्स कम हो। और लिथियम आयन बैटरीज में मेजरली क्या होता है, वो रिपेयरेबल होती है, तो जनरली वो रिपेयर हो जाती है, तो उसी वजह से उस बैटरी पे वारंटी दी जाती है। मैंने अभी इलेक्ट्रिक शोरूम विजिट कर रखे हैं, तो उधर से मेरे को कई सारे ब्रोशर्स अलग अलग शोरूम से मिले, तो उधर ब्रोशर के अंदर अलग अलग वारंटीज मेंशन थी। तो लिथियम आयन बैटरीज के अंदर कितने प्रकार की वारंटीज आती हैं? बेसिकली नॉर्मल है, लेकिन अभी मैं अगर इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में मोस्टली 3 टाइप्स की वारंटी चलती है। मैं सभी टाइप आपको डिटेल में बताता हूँ। जो सबसे पहला अभी इंडिया में जो ज़्यादा चल रहा है, मोस्टली कंपनियाँ अभी कस्टमर को दे रही है, वो रिपेयर प्लस रिप्लेसमेंट वारंटी। यानी इस वारंटी में क्या होता है, अगर आपको बैटरी में प्रॉब्लम फेस होता है तो आपकी बैटरी को सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे रिपेयर किया जाएगा। अगर वो बैटरी रिपेयर नहीं होती है तो आपकी बैटरी को रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि ये जो प्रोसेस है, ये जो आपको जो मिल रही है वारंटी, वो टाइम टेकिंग वारंटी। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी बैटरी को रिपेयर किया जाता है तो अभी इंडिया में सभी जगह पे मैन्युफैक्चरर्स तो है नहीं बैटरी के। यानी अगर आपने बैटरी ली है किसी दिल्ली बेस्ड मैन्युफैक्चरर से और आप रह रहे हैं मुंबई में, तो अगर आप जब भी बैटरी भेजेंगे मुंबई सर्विस मीन्स रिपेयर के लिए, तो आपकी बैटरी वहाँ पे रिपेयर होगी। अगर रिपेयर नहीं होती है तो वो रिप्लेस करेंगे और उसके बाद आपको बैटरी रिटर्न करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा टाइम टेकिंग है। यहाँ पे 20 to 25 डेज का टाइम लगता है। कई बार ये टाइम 1 से 2 महीने तक भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन देयर अवेलेबिलिटी। उसके अलावा ये जो वारंटी है ये अभी मोस्टली मैन्युफैक्चरर दे रहे हैं, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये भी है कि बैटरी को रिपेयर करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो उनकी सामने लायबिलिटी कम हो जाती है। अभी एक सेकंड वारंटी आती है जो इंडिया में अभी बहुत कम है, हालांकि अभी बहुत मैन्युफैक्चर दे भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई लोकल छोटे मैन्युफैक्चर है वो ये भी वारंटी प्रोवाइड करते हैं। उसका नाम है सर्विस वारंटी। यानी सर्विस वारंटी में होता क्या है, आपकी बैटरी की सिर्फ सर्विस की जाती है, आपकी बैटरी की सिर्फ सर्विस की जाती है। यानी अगर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आता है तो उसका पहला ट्राई ये होता है कि आपकी बैटरी को रिपेयर करें। अगर वो बैटरी रिपेयर नहीं होती है तो आपकी बैटरी को उसमें रिप्लेस होगी नहीं। यानी आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं ड्यूरिंग टू वारंटी पीरियड। यानी उस सर्विस वारंटी में कोई भी पार्ट्स रिप्लेस नहीं होता है, ओनली रिपेयर ही होते हैं। अगर रिपेयर नहीं हो पाएगा तो आपकी बैटरी कुछ काम की नहीं है, आपको चार्ज दे रहे हैं सामने, वो चार्जेस के बेसिस पे आपकी बैटरी रिपेयर करनी है। और लास्ट एंड फाइनल तीसरी जो अभी वारंटी है वो इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वारंटी। हालांकि ये वारंटी इंडिया में अभी नहीं है, कुछ ही ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो अभी कुछ सैंपलिंग लेवल पे कस्टमर को दे रहे हैं, लेकिन ये वारंटी सबसे किफायती है कस्टमर के लिए। इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वारंटी में होता क्या है कि अगर आपको बैटरी में प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आपको आपके नजदीकी सर्विस सेंटर को कनेक्ट करना है। जैसे ही आप सर्विस सेंटर को कनेक्ट करते हैं वो आपके बैटरी का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, ऑन द स्पॉट रिपेयर हो रहा है, तो आपको वहीं पे रिपेयर करेंगे। अगर प्रॉब्लम रिपेयर नहीं हो रहा है तो तुरंत आपकी बैटरी को सामने नए पीस से रिप्लेस कर देंगे। यानी इसमें होगा क्या कि आपका वो डाउन टाइम कम हो जाएगा। अगर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है तो अगर आप रिपेयर प्लस रिप्लेस वारंटी वाली बैटरी लेते हैं तो उतने दिन आपका व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वाली बैटरी लेते हैं तो वहां पे आपका टाइम कम हो जाएगा। आपको 1 या 2 दिन में आपको नई बैटरी मिल जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। कई बार सर्विस सेंटर पे अगर बैटरी नहीं है तो 24 to 48 आवर में आपको नई बैटरी मिल जाती है। लेकिन ये कंपेरेटिवली अदर वारंटी टर्म के हिसाब से ये सबसे बेटर वारंटी टर्म्स है। मैंने जो शोरूम विजिट कर रखे थे तो उधर से मेरे को ब्रोशर मिला, तो उधर पेज की लिमिटेशन की वजह से उधर सब कुछ मेंशन नहीं था, टर्म्स एंड कंडीशन वारंटीज वगैरह।
तो मैंने कंपनी की साइट पर जाके चेक किया, तो उधर एक मेरे को ये डाउट मिला कि उधर 3 साल या 30,000 किलोमीटर, 5 साल या 60,000 किलोमीटर, 8 साल या 80,000 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर वारंटी क्या होती है? किलोमीटर वारंटी पहले नहीं थी, आज से पहले नहीं थी, लेकिन कुछ साल से किलोमीटर वारंटी भी स्टार्ट हुई है। क्योंकि एक बेसिक रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एज ए एवरेज इंडियन कंज्यूमर का डेली कंजप्शन फॉर 2 व्हीलर्स नॉर्मली 30 to 40 किलोमीटर है। अगर आप दिन में 30 से 40 किलोमीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं और अगर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है तो फिर वहां पे कस्टमर को नुकसान हो रहा है। इसमें रीजन ये है कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेज कम है और सामने आपको साल भी कम मिल रहा है। कंपनी इसलिए साल कम दे रही है क्योंकि कई कस्टमर के अगर यूजेज ज्यादा होंगे और साल उन्होंने ज्यादा किए होंगे तो वहां पे बैटरी फेल होने के चांसेस है, क्योंकि बैटरी में साइकिल के हिसाब से साल डिसाइड होते हैं। नॉर्मली जनरली लिथियम आयन बैटरीज जो होती है उसमें 1200 से 1500 लाइफ साइकिल होती है एज पर इंडियन क्लाइमेट। अगर अच्छे सेल हो और प्रॉपर उसमें कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हो तो बैटरी में तब तो ऐसे ही केस में अभी कंपनी ने क्या किया है, ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और ज्यादा वारंटी देने के लिए उन्होंने कस्टमर को 2 साइड से बाइंड किया हुआ है। एक उन्होंने किया हुआ है ईयर के हिसाब से लिमिटेशन और दूसरी उन्होंने लिमिटेशन दी हुई है किलोमीटर के हिसाब से। अगर आपका रेगुलर कंजप्शन नॉर्मल है, सबसे कम है, तो आपको वहां पे वो साल में लिमिटेड कर देंगे, यानी आपको 3 साल या 5 साल की वारंटी, आपके जैसे ही 5 साल खत्म होते आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कंजप्शन ज्यादा है, अगर आप 1 साल के अंदर 15,000 20,000 किलोमीटर 2 व्हीलर चला लेते हैं तो सामने अगर आपकी वारंटी 50,000 किलोमीटर ही है तो आपकी वारंटी वहां पे 2.5 साल में खत्म हो जाएगी। भले ही कंपनी ने आपको 5 साल की वारंटी दी है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वही कंसिडर किया जाता है, या तो किलोमीटर या तो साल, जो भी पहले आएगा उसे कंसिडर करके ही वो वारंटी कैलकुलेट की जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को बारिश के मौसम में बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स रहते हैं जैसे कि बैटरीज वगैरह, तो पानी अंदर जाने की वजह से खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो वो क्या वारंटी में कवर होता है? या अगर हो रहा है वारंटी में कवर तो कस्टमर को कोई चार्जेस पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? बेसिकली जो पहले के इलेक्ट्रिक स्कूटर होते थे उसमें पानी जाने के प्रॉब्लम आते थे क्योंकि तब जो बैटरियां बन रही थी वो प्रॉपर आईपी रेटिंग्स में बैटरीज नहीं थी, तो तब प्रॉब्लम थे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का नया नॉर्म्स आया है ES 156 और जो नॉर्म्स आए हैं उसमें गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स होते हैं, 3 व्हीलर्स होते हैं, जो भी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर अभी ये रूल्स है। तो वो सभी व्हीकल्स के अंदर आईपी रेटेड बैटरीज होनी चाहिए, यानी आईपी रेटेड यानी IP67 रेटेड बैटरीज होती है। जो बैटरीज 1 मीटर पानी के अंदर आप अगर 30 मिनट तक रखते हैं तो उस बैटरी में पानी नहीं जाना चाहिए। वैसी बैटरी अभी गवर्नमेंट सजेस्ट करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को, ऐसी बैटरी आपको कस्टमर को देनी चाहिए और ये रूल्स भी है, ऐसी ही बैटरी आपको दी जाएगी। अभी अगर मैं बताऊं, आप बता रहे हैं कि उसमें पानी चला जाए तो हाँ जा सकता है, अगर आईपी रेटेड बैटरी है फिर भी पानी जाने के चांसेस है। कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से भी पानी जा सकता है, और कई बार क्या होता है वियर एंड टियर और फिजिकल डिफेक्ट। कई बार क्या होता है अगर हम व्हीकल लेके जा रहे हैं और कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, नॉर्मल हो गया एक्सीडेंट, तो ऊपर की ओर से हमें कोई डैमेज दिखेगा नहीं, लेकिन कई बार इंटरनल बैटरी को डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से बैटरी में पानी जा सकता है। तो हाँ, ये गुजारिश है सभी कस्टमरों को कि अगर आपकी व्हीकल को कभी भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो आपको तुरंत बैटरी आपकी चेक करवानी चाहिए कि वो प्रॉपर कंडीशन में है, वहां पे कोई डैमेजेस तो नहीं हुए हैं। अगर डैमेजेस की वजह से अगर उसमें पानी जाएगा तो कंपनी आपको वारंटी क्लेम पास होने नहीं देगी, वहां पे फिर आपको चार्जेस पे करने होंगे और वो आपके लिए फिर मुसीबत क्रिएट कर देगा। और अगर कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से अगर उसमें पानी जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपको कंपनी आपका क्लेम पास कर देगा और आपकी बैटरी सही हो जाए। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 महीने पहले ले रखा है, ठीक है, तो वो 2 महीने पहले 100 किलोमीटर चलता था और अभी 2 महीने के बाद में वो अभी 80 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या ये वारंटी में कवर होगा? अभी इसमें एक तो सिंपल है कि सबसे पहले तो उनकी वारंटी टर्म्स पे लिखा हुआ क्या है। देखिए होता क्या है कि ये जो आप बता रहे हैं पहले 100 किलोमीटर चल रहा था, अभी 80 किलोमीटर अगर 2 महीने भी चला गया है तो हाँ, अगर वारंटी टर्म्स जो अभी रेगुलर चल रही है, जो सभी कंपनियां दे रही है, उसी हिसाब से वारंटी टर्म्स है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि बैटरी में एक स्टेट ऑफ हेल्थ होती है, यानी सभी मैन्युफैक्चरर एक स्टेट ऑफ हेल्थ बताते हैं, यानी 100% यानी अच्छी बैटरी, पूरी अच्छी बैटरी है, और 80% जहां तक हम ईवी में उसे यूज कर सकते हैं, यानी सभी मैन्युफैक्चरर अभी दे रहे हैं कि 80% अगर उसकी हेल्थ हो तब तक आप उसे ईवी में यूज कर सकते हैं।
और 80% से अगर नीचे जाती है आपकी बैटरी की हेल्थ तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। और उसमें भी आप वो आपको साल के हिसाब से डिफाइन करके देते हैं, यानी वो पहले साल के अंदर 10% रिडक्शन लेते हैं, दूसरे साल के अंदर और 10% रिडक्शन लेते हैं। वो सभी कंपनियों के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो जब भी आप बैटरी परचेस करने जाए तो आपको वो भी देखना है कि कितनी स्टेट ऑफ हेल्थ से वो बैटरी नीचे जाए, तब वो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आप अभी बता रहे हैं कि आपकी 100 किलोमीटर चल रही है और अगर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है 90% स्टेट ऑफ हेल्थ पहले साल के अंदर, यानी आपके अभी एक साल तो खत्म हुआ नहीं, 2 मंथ ही हुए हैं, तो वहां पे आपकी 90% यानी 90 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 90 से कम होती है तो आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी 80 किलोमीटर चल रही तो वहां पे आप क्लेम करके आपकी नई बैटरी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ने आपको कम प्राइस में बैटरी दे दी है, लेकिन अगर वहां पे स्टेट ऑफ हेल्थ उन्होंने 60% या 50% बता दी है, तो वैसे केसेस में आप वो क्लेम पास नहीं करवा सकते। आपको अगर आपकी बैटरी 60 किलोमीटर भी जब भी चलती होगी तब भी आप क्लेम पास नहीं करवा देंगे। उससे नीचे जब आपकी बैटरी जाएगी तभी आपका क्लेम पास होगा। तो ये आपको एक मेन पैरामीटर है सभी बायर्स के लिए कि जब भी आप बैटरी परचेस करने जाए तो आप स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है बैटरी की, मीन्स कितनी हेल्थ के बाद हम बैटरी का वारंटी क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी आपको एक चेक करने की जरूरत है। मेरे जैसे इंडिया में लाखों कस्टमर है जो बैटरी की वारंटी को लेकर परेशान है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं या फिर कैंसिल कर रहे हैं। तो उनके लिए कौन सी वारंटी बेटर है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैटरी में मैं तीन टाइप की वारंटीज थी, रिपेयर प्लस रिप्लेसमेंट, सर्विस और इंस्टेंट रिप्लेसमेंट। रिपेयर प्लस रिप्लेसमेंट का तो मैंने आपको तभी ड्रॉबैक बता दिया था कि उसमें जब सर्विसिंग में जब बैटरी जाती है तो टाइमिंग ज़्यादा लगता है, और अभी मीन्स अगर आप 20 से 30 डेज का अगर आप रिपेयरिंग में टाइम लग जाएगा बैटरी का, तो तब तक आपका व्हीकल होल्ड हो जाएगा। तो वो बैटरी मैं आपको प्रीफर करता हूँ, वो आपको नहीं लेनी चाहिए। सर्विस बैटरी भी वैसे ही है, वो भी आपको नहीं लेनी चाहिए। अभी के टाइम के अंदर आपको इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वाली ही बैटरी लेनी चाहिए कि आपको अगर बैटरी में प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आपकी बैटरी का प्रॉब्लम आपके ऑन द स्पॉट सॉल्व होना चाहिए। जैसे ही आप उनको बैटरी पुरानी देते हैं तुरंत आपको नई बैटरी मिलनी चाहिए। कई टाइप पे क्या होता है, जो सेलर होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, वो ऐसा भी बताते हैं कि इसमें इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वारंटी है, लेकिन उसमें वो करते क्या है कि जब भी आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आता है तो वो बताते हैं सर इसमें इंस्टेंट रिप्लेसमेंट है, हम आपकी बैटरी को उनको मैन्युफैक्चरर को देते हैं, वो सामने नई बैटरी भेज देते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है ये ट्रैप है। उसमें होता क्या है कि वो कस्टमर को बता देते हैं ये प्रोसेस, बाद में वो बैटरी बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर एक बार ट्राई करता है, अगर रिपेयर नहीं होती है तो वो रिप्लेस करके और बाद में हमें बेचते हैं। तो ये तो रिपेयर प्लस रिप्लेसमेंट वारंटी हो गई। इसमें होना क्या चाहिए, जब भी आप अपनी बैटरी देते हैं जहाँ से आपने परचेज की होगी तो सामने आपको नई बैटरी मिलनी ही चाहिए, तो इसे ही इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वारंटी हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको आईपी रेटिंग का भी ध्यान रखना है, आपकी बैटरी IP67 ही होनी चाहिए। अगर आप आईपी रेटिंग बिना वाली बैटरी लेंगे और उसमें अगर पानी चला जाएगा तो बैटरीज में भी प्रॉब्लम आ सकती है और पानी की वजह से बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है, तो इस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैंने आपको जो बताया स्टेट ऑफ हेल्थ, जो बैटरी की हेल्थ है, यानी अगर इस हेल्थ से कम होगी बैटरी तो आपको वो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, तो वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 80%। अगर 80% से अगर आपकी हेल्थ कम होती है तो आपको बैटरी का रिप्लेसमेंट मिलना ही चाहिए। तो ये जो मैंने 3 पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको बता दी है, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। लिथियम आयन बैटरी के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हम यहाँ पे जो कस्टमर को जो बेसिक प्रॉब्लम फेसेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द परचेजिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वैसे ही प्रॉब्लमों का हम यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं और उसको सरल और सहज भाषा में कस्टमर को समझाते हैं। धन्यवाद।